कम एनएवी वाला म्यूचुअल फंड लिया जाए या अधिक एनएवी वाला म्यूचुअल फंड? यह इनोसेंट सा सवाल कई सारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स हमसे पूछ चुके हैं और आज की ही बात है, हमारे एक मित्र जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, उन्होंने भी यही सवाल कहा बातचीत के क्रम में कि यदि कोई पार्टिकुलर सेगमेंट का म्यूचुअल फंड आज के दिन में 10 रुपये की एनएवी पर मिल रही है तो हम क्यों लें उसी सेगमेंट का जिसकी की एनएवी आज के दिन में 200 रुपये या 250 रुपये है। जनाब, ये बातें तो यही हो गई कि आपके पास भी एक शेयर है, हमारे पास भी एक शेयर है। आपके पास जो शेयर है वो एमआरएफ का शेयर है और मेरे पास जो शेयर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर है। दोनों ही शेयर अच्छे हैं, लेकिन एमआरएफ का शेयर की कीमत आज के दिन में 1,36,000 के आसपास है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 3,000 रुपये के आसपास। तो ये सवाल पूछना कि आपको एमआरएफ का शेयर लेना चाहिए या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, कुछ कन्फ्यूजिंग है, कुछ कन्फ्यूजन होता है कि क्या किया जाए इस पर। तो इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे एक लाइव एग्जाम्पल के साथ और इसको समझेंगे कि हमें बेसिकली अधिक एनएवी वाले म्यूचुअल फंड्स को लेना चाहिए या कम एनएवी वाले म्यूचुअल फंड्स को। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, जिससे मुझे ये पता चल सके कि जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो कम्युनिकेट में प्रॉपरली कर पा रहा हूँ या नहीं। मेरा नाम डीएम झा है। इस पर आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं, ना ही मेरे पास कोई एमएफआई का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मैं एनालिस्ट हूँ, फैक्ट्स के बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ और अपने ढंग से इंटरप्रेटेट करके आपके सामने रखता हूँ। मेरे इंटरप्रिटेशन या मेरे विचार से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप हमारे विचारों से सहमत हो सकते हैं और सहमत नहीं भी हो सकते हैं। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर एनएवी कैलकुलेट कैसे होता है। एनएवी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब जो पोर्टफोलियो है, नेट पोर्टफोलियो लायबिलिटीज माइनस करने के बाद उस पोर्टफोलियो में यूनिट्स कितने इशू किए हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो जो निकलेगा वो एनएवी निकलेगा। इसको अब एक लाइव एग्जांपल के साथ लेते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम प्रॉपर ढंग से मैं अपने विचार आप तक कन्वे कर पाऊंगा। हमने माना कि 1 जनवरी 2023 को एक्स म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप सेगमेंट, एक ऐसे ही कोई सेगमेंट की बातें कर लूँ मैं, स्मॉल कैप सेगमेंट का एक एनएफओ लॉन्च किया जिसमें उन्होंने 10 लाख फंड रेज किया और ये भी कहा कि इसकी एक यूनिट्स की कीमत 10 रुपये होगी। इसका मतलब 10 लाख रुपए फंड रेज किया इन्होंने, तो इसमें टोटल यूनिट्स जो इशूज होंगे वो 1 लाख होंगे। अब उस 10 लाख रुपए को उसको इन्वेस्ट करना है ए, बी, सी, डी और ई स्टॉक्स में। इन पांचों ही स्टॉक्स में बराबर यानी 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और इन पांचों ही, समझने के ख्याल से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इन पांचों ही स्टॉक्स की जो करंट मार्केट प्राइस है वो 100 रुपये है। इसका मतलब ए के 2000 शेयर परचेज किए, बी के, सी के, डी के, ई के, पांचों ही के शेयर 2-2 हज़ार शेयर उस पोर्टफोलियो में, उस म्यूचुअल फंड के पास हो गए। अब यदि हम माने कि इसमें 40% का 40% का एप्रिसिएशन है तो 6 महीने के बाद यानी 1/7/2023 को ए, बी, सी, डी इंडिविजुअल शेयर की कीमत जो है वो हो जाएगी 120 रुपये। इसका मतलब कि चूंकि हर एक के 10,000 शेयर हैं उनके पास, 2-2 हज़ार शेयर पांचों स्टॉक्स के, तो टोटल कीमत जो हो जाएगी पोर्टफोलियो की वो हो जाएगी 12 लाख। अब यदि 1/7/2023 को इसकी एनएवी निकालते हैं इस एक्स म्यूचुअल फंड की, तो 12 लाख अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स जो थे वो 1 लाख थे, उसको 1 से डिवाइड कर दिया तो ये होते हैं 12 रुपये। इसका मतलब 6 महीने के बाद उस यूनिट्स की एनएवी 12 रुपये हो जाएगी। अब आज ही के दिन एक वाई म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप सेगमेंट का ही एनएफओ लॉन्च करता है। उन्होंने भी 10 लाख रुपए का फंड सब्सक्राइब किया है और उन्होंने भी कहा है कि एक यूनिट्स की कीमत 10 रुपये होगी। इसका मतलब इस 10 लाख में टोटल यूनिट्स जो इशू होंगे वो 1 लाख होंगे। अब ये 10 लाख रुपए इन्होंने भी उन्हीं स्टॉक्स में जो एक्स म्यूचुअल फंड ने लगाया था, ए, बी, सी, डी, ई, और बराबर
यानी 2-2 लाख रुपए पाँचों उसमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया इन्होंने। और चूंकि अब इसकी कीमत 112 रुपये सॉरी 120 रुपये हो गई हर एक स्टॉक की, इसका मतलब ये 2 लाख में जो एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदेंगे वो 1666.66 स्टॉक्स होंगे। इसका मतलब कि आज से 6 महीने पहले 10 लाख इन्वेस्ट किया था, एक स्टॉक्स में 2000 शेयर परचेज किया था, और आज उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वही हम 2 लाख रुपए लगा रहे हैं तो हमें 1666.66 शेयर्स इशू हो रहे हैं। अब 1666 यूनिट्स उसको यदि 5 से गुना करेंगे इट कम्स टू 10 लाख। अब जनाब 10 लाख यूनिट्स, यहाँ भी 1 लाख 10 रुपये के यूनिट्स है, इसका मतलब वाई म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो 10 रुपये होगी। अब अगले 6 महीने के बाद 1/12/2023 को, जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें सारे शेयर्स में एप्रिसिएशन 40% का हो रहा है, इसका मतलब एक्स म्यूचुअल फंड जो कि आज से 6 महीने पहले मीन्स 1/7/2023 को इसका पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख रुपए थी, अब वो चूँकि शेयर की कीमत जो है 144 रुपये हो गए तो उसकी वैल्यू 14,40,000 एक्स की हो जाएगी पोर्टफोलियो वैल्यू। और यही वैल्यू म्यूचुअल फंड वाई की, यहाँ भी शेयर की कीमत 144 रुपये हो गई, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ शेयर जो है 1666.66 शेयर्स ही हैं एक स्टॉक का, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ 144 रुपये तो इट कम्स टू 12 लाख। अब देखिए एक्स म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो वैल्यू 14,40,000 और वाई की 12 लाख। तो चूंकि एनएवी निकालते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड करने के बाद, और दोनों ही केस में नंबर ऑफ यूनिट्स 1 लाख हैं, इसलिए एक्स की जो एनएवी होगी 14,40,000 अपॉन 1 लाख इट कम्स टू 14.40, जबकि वाई की जिसकी पोर्टफोलियो वैल्यू 12 लाख रुपए है उसको 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो इट कम्स टू 12 रुपये, मतलब वाई म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होगी वो होगी 12 रुपये। अब यदि आपसे ये सवाल पूछूं कि हमें एक्स म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या वाई की यानी 14.4 रुपये की एनएवी वाली म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या 12 रुपये की, तो जनाब दोनों चीज़ें एक ही हैं, बिकॉज कि 40% एप्रिसिएशन उसमें भी है इसमें भी है। तो यदि आप कम वाला लेंगे तो एप्रिसिएट करेगा उसी हिसाब से, यदि 14.4 वाला लेंगे चूँकि नंबर ऑफ शेयर्स उसमें अधिक हैं तो उसमें भी उसी हिसाब से आएगा। सो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 12 रुपये वाले लें या 14.40 रुपये वाले। लेकिन जनाब ये तो मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल बताया, ये बताया हमने आपको कि ये दोनों ही एग्जैक्टली एक हैं, लेकिन जब कोई म्यूचुअल फंड कोई एनओफओ लॉन्च करता है, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप की बातें करें तो सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का मतलब उसमें मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट जो होगा वो स्मॉल कैप कंपनी में होगी। इसका मतलब 35% की लिबर्टी फंड मैनेजर को है कि वो किस में करे। हो सकता है कि किसी स्मॉल कैप सेगमेंट में 65% के स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो और बाकी 35% किसी और में हो सकता है, लार्ज कैप में हो, मिड कैप में हो, डेट फंड हो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हो, या हो सकता है कि 90% स्मॉल कैप सेगमेंट में ही हो। दोनों ही म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप सेगमेंट में ही आएंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा म्यूचुअल फंड जिसमें 90% स्मॉल कैप में है या जिसमें 65% स्मॉल कैप में, कौन सा आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लें उसमें इन्वेस्ट करने का। तो इन्वेस्ट करने के समय ये कभी ना देखें कि चूंकि ये इसकी एनएवी कम है तो ये अच्छा है और इसकी एनएवी अधिक है तो ये महंगा है। थैंक यू।